हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइटेड। क्या हाल आप सबका? बहुत बढ़िया ना। देखिए, आज हम नॉर्मलता के जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे उनको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, नॉर्मलता से रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे और वहाँ पे हम टाइप 4 क्वेश्चन देख चुके थे। टाइप 4 प्रकार के टाइप 4 हम देख चुके थे। आज हम नए टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप का हमारे पास क्वेश्चन हो सकता है कि 1 विलेन जिसमें 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल घुला हुआ है। इस विलेन का घनत्व दे रखा आपको 8.10 ग्राम प्रति ml है तथा इस विलेन का कुल द्रव्यमान भी दिया गया है और वो कितना है, 550 ग्राम है। विलेन की नॉर्मलता हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देखिए, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो इस लेसन को शुरू से देखें ताकि आपको बेहतर से समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि जो बेसिक चीजें हैं मैंने आपको शुरू के अंदर दे रखी है। अगर आप शुरू से देख रहे हैं तो ये वीडियो देख सकते हैं। देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, कोई भी क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक मेथड होता है। सबसे पहले क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है वो अपने आप में बहुत जानकारी देता है। देखिए, इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है। देखिए, एक विलेन जिसमें 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल घुला है, मतलब क्या दे रखा है हमें, पदार्थ की मात्रा दे रखा है। यहाँ पे द्रव्यमान दे रखा है 12.6 ग्राम और वो किसकी है, ऑक्जेलिक अम्ल की दी हुई है। किसकी दी हुई है, ऑक्जेलिक अम्ल। इस विलेन का घनत्व, अब देखिए हमें घनत्व दिया गया और वो घनत्व की वैल्यू कितनी है, 1.10 ग्राम प्रति ml है तथा इस विलेन का कुल द्रव्यमान 550 ग्राम है। क्या दे रखा है, कुल द्रव्यमान, मतलब है सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का कुल द्रव्यमान भी हमें यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। कुल द्रव्यमान हमें दिया गया है। विलेन की नॉर्मलता हमें कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है, विलेन की नॉर्मलता हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करें। देखिए, हमारे पास यहाँ पे जो द्रव्यमान दे रखा है वो ग्राम में दे रखा है। द्रव्यमान दे रखा है वो किस में दे रखा है, द्रव्यमान जो दे रखा है वो किस में दे रखा है, ग्राम में दे रखा है। हमें नॉर्मलता के अंदर जो आयतन है वो किस में चाहिए होगा, ml में चाहिए होगा। लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान ग्राम में दे रखा है तो घनत्व दिया हुआ है और जो कुल द्रव्यमान है, घनत्व की सहायता से जो द्रव्यमान है उसको हम आयतन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन। देखिए क्या करें, सबसे पहले हम सब पहचानते हैं कि इसमें विलाय क्या है और विलेय क्या है। ए तो क्या होता है, विलायक होता है और बी क्या होता है, विलेय होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए अपना एक विलेन जिसमें 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल घुला हुआ है, यानी कि जो घुलता है वो क्या होता है, विलेय। इसका मतलब विलेय कौन है, ऑक्जेलिक अम्ल है। ऑक्जेलिक ऑक्जेलिक अम्ल। और जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, COOH COOH डॉट 2H2O। ओके। अब देखिए इसका हम क्या निकाल सकते हैं, इसका हम अनुभार निकाल सकते हैं। देखिए इसका अनुभार निकालते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। देखिए इसमें कितने कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, ठीक है। और 2 कार्बन है। अगर हमें हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, देखिए 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पे है और 4 हाइड्रोजन यहाँ पे है। टोटल कितने हो गए, 6। ऑक्सीजन की बात करें 2 और 2 और 2, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। तो देखिए इसका हम अनुपात निकालते हैं। देखिए इसमें कितने टाइप के परमाणु है, 3 टाइप, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो देखेंगे कार्बन के लिए 6 12 और हाइड्रोजन के लिए कितना होता है 1 1 और ऑक्सीजन के लिए 8 16 होता है। इनकी सहायता से हम क्या निकाल लेंगे, अनुपात निकालेंगे। देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, N2 कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा, 12 होगा, प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 6, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 12 होगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यहाँ पे कितना है, 1 है। ओके, कितना है, 1 है। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, यहाँ पे 6 है, इनटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं। देखिए अब कितना बनेगा, 24 प्लस 6 प्लस और यहाँ पे 96। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 126 AMU आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 126 AMU। देखिए इस यहाँ पे नॉर्मलता के अंदर हमें क्या निकालना पड़ेगा, तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार निकाल लेते हैं। इसके लिए तुल्यांकी भार तो हम कैसे निकालेंगे तुल्यांकी भार,
तुल्यांकी तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार को हम ई के द्वारा डिनोट करते हैं। किसका निकालना है? विलेय का निकालना है। विलेय क्या होता है? बी होता है, ठीक है। इसका हम क्या निकाल लेते हैं? तुल्यांकी भार। देखिए तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। तुल्यांकी भार हम क्या करेंगे, अनुभार के अंदर उसके, ये अम्ल है, अम्ल के अंदर क्या दे देंगे? उसकी क्षारकता का भाग दे देंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अनुभार बटे हुए उसकी क्या लिखेंगे? अम्ल है, अम्ल के लिए क्षारकता, अम्ल के लिए क्षारकता का भाग देंगे। अब देखिए एसिड है, तो एसिड कितना प्रोटॉन दे सकता है? ये देखिए 2 दे सकता है। एक तो यहाँ से देगा, दूसरा यहाँ से देगा, मतलब इसकी क्षारकता कितनी होगी? 2 होगी, ठीक है। और दूसरा अनुभार इसका कितना है? ये क्या है? अनुभार है। हमने क्या कैलकुलेट किया है? अनुभार 126 है। 126 के अंदर 2 का भाग देंगे तो कितना देगा? 63। अब देखिए तुल्यांकी भार आ गया, और वो भी किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांकी भार आ गया। हमारे पास जो विलायक है, आगे देखना, इस विलयन का घनत्व दिया गया। इस विलयन का कुल द्रव्यमान 550 ग्राम। विलयन की नाम, मतलब विलयन हमें एक विलायक नहीं दे रखा, तो क्या मानेंगे? जल मानेंगे। क्या मानेंगे? जल मानेंगे, ठीक है। आगे देखो हमें और क्या दे रखा है कि एक विलयन जिसमें 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल घुला। ऑक्जेलिक अम्ल यहाँ पे क्या है? विलेय है। तो ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा दे रखी है, ग्राम में मात्रा दे रखी है। इसका मतलब क्या दे रखा है? डब्ल्यू दे रखा है हमें। तो और वो कितना है? 12.6 ग्राम है। कितना है? 12.6 ग्राम। आगे देखिए क्या दे रखा है? विलेन का घनत्व दे रखा है, और जो घनत्व होता है किसे? जो विलेन का घनत्व, क्या लिखेंगे? विलेन का घनत्व कितना दे रखा है? 1.10 ग्राम प्रति ml दे रखा है। कितना दे रखा है? 1.10 ग्राम प्रति ml दे रखा है, ठीक है। इस विलेन का कुल द्रव्यमान 550 ग्राम है। कुल द्रव्यमान कितना है? कुल द्रव्यमान, विलयन का कुल द्रव्यमान, जो विलयन का कुल द्रव्यमान है वो कितना दे रखा है? 550 ग्राम दे रखा है। अब देखिए क्या विलयन का आयतन कैलकुलेट कर सकते हैं? यदि हमें घनत्व दे रखा हो और द्रव्यमान दे रखा हो, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? हम वहां पे आयतन कैलकुलेट कर सकते हैं विलयन की। कैसे? देखना, हम जानते हैं चूंकि जो घनत्व होता है वो क्या होता है? द्रव्यमान बटे हुए आयतन होता है। अब जो घनत्व दे रखा वो किसके लिए है? विलयन के लिए है। तो जो घनत्व अगर विलयन है तो ये किसके लिए अप्लाई करेंगे? विलयन के लिए। तो हम क्या बोलेंगे कि विलयन का घनत्व और बराबर विलयन का द्रव्यमान और आयतन भी किसका होगा? विलयन का होगा। तो समझ में आया कि हम जो घनत्व है यहाँ पे विलयन का दे रखा है, तो फॉर्मूला वो सारा का क्या होगा? विलयन के लिए होगा। द्रव्यमान भी होगा वो विलयन क्या होगा, और आयतन भी होगा किसका होगा? विलयन का होगा। अब देखिए घनत्व की वैल्यू दे रखी है और विलयन का द्रव्यमान भी दे रखा है, मतलब इस घनत्व की वैल्यू दे रखी है और विलयन का द्रव्यमान भी दे रखा है। हम क्या निकाल सकते हैं? विलयन का आयतन निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे। विलयन का घनत्व कितना दे रखा है? 1.10 इक्वल टू, और विलयन का द्रव्यमान कितना दे रखा है? विलयन का द्रव्यमान दे रखा है 550 ग्राम, और हम क्या निकाल सकते हैं? विलयन का आयतन निकाल सकते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको बटे में ले जा सकते हैं, ठीक है। तो विलयन का आयतन इक्वल टू क्या बनेगा? 550 अपॉन 1.10। ओके, अब देखिए पॉइंट को हटा देते हैं। जब पॉइंट को हटाएंगे तो क्या आएगा? देखना कि 550 अपॉन 110 इंटू 2 जीरो लग जाएगी। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, यहाँ से कितना देगा? 11 कम 11, 11 5 55, कितना आएगा? 5 इंटू, देखिए इतना आ गया, मतलब आयतन आ गया, विलयन का आयतन आ चुका है। क्या आ चुका है? विलयन का आयतन आ चुका है, ठीक है। तो देखिए हमने एक विलयन जिसमें 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल घुला है, विलयन का घनत्व दे रखा है। इस विलयन का कुल द्रव्यमान है, विलयन का जो कुल द्रव्यमान है ग्राम में दे रखा था, उसको हमने किस में बदल लिया है? आयतन में बदल लिया है। क्यों? क्योंकि घनत्व दे रखा था, घनत्व के सहायता से हमने कन्वर्ट कर लिया। इस विलयन की नार्मलता ज्ञात करना है। अब हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? नार्मलता कैलकुलेट करनी है। तो सेकंड हम क्या बोलेंगे कि क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? हमें नार्मलता कैलकुलेट करनी है। अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? देखिए अगर हम फॉर्मूले की बात करें कि फॉर्मूला कौन सा, देखिए नार्मलता का क्या फॉर्मूला होता है? नार्मलता का फॉर्मूला होता है नार्मलता इक्वल टू डब्ल्यू बी आयतन इन ml के अंदर
आयतन इन ml के अंदर इंटू 1000, कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, हमारे पास जो आयतन है वो कितना है, यहाँ पे 5000 है, कितना है 5000। ठीक है, अब यहाँ पे जो आयतन है इसको देखिए लिख लेते हैं, कितना आएगा यहाँ पे 500, कितना है यहाँ पे 500 है। ठीक है, आयतन कितना है 500। अब देखिए फॉर्मूले में देखिए नार्मलता तो हमें कैलकुलेट करना है। W हमें क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है, ये रहा हमें दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा एबी हमने अभी भी कैलकुलेट किया, ये रहा कितना है 63 है। ठीक है, और आयतन कितना है 500 है, तो हम वैल्यू रख देते हैं। तो मान रखने पर इसको मैं यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। देखिए मान रखने पर तो देखिए वैल्यू रखते हैं, नार्मलता बराबर W की कितनी वैल्यू 12.6 इंटू 1000 अपोन, हाँ तुल्यांक के बार कितना है 63 इंटू आयतन, विलयन का आयतन कितना है 500। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, हम इसको सोल्व करेंगे, इस पॉइंट को हटा देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि काट देते हैं इनको, 500 से ये कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 बार कट जाएगा। ठीक है, और इसको पॉइंट को हटा देते हैं, क्या बनेगा 126 बटे हुए 63 और इंटू 2 इंटू 10। अब देखिए ये कितनी बार कट जाएगा 63, ये 2 बार कट जाएगा। अब फाइनली कितना आया, अब देखिए ये भी कट जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा अपने पास यहाँ पे बचा है 2/10। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 1/5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे अपने पास क्या है, यहाँ पे अपने पास है 2/10 है, कितना है 2/10 है। तो इसको हम कैसे सोल्व करें, 1/5 आ जाएगा, इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा 1/, हाँ देखिए अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर मान रखने पर, तो देखिए मान रखते हैं, देखिए नार्मलता इक्वल टू, देखिए WB की वैल्यू कितनी है, विलय का द्रव्यमान कितना है 12.6, तो कितना आएगा 12.6 इंटू 1000, और विलय का तुल्यांक की बार कितना है 63 है, 63 इंटू, और विलयन का जो आयतन है वो कितना है 500 है, कितना है 500 है। ठीक है, अब देखेंगे इसको हम सोल्व करते हैं, 500 इससे कितना कट जाएगा 2 बार कट जाएगा। ठीक है, और इस पॉइंट को हटा देते हैं, इस पॉइंट को हटाएंगे तो कितना बनेगा 126 बटे 63 और इंटू 2, और बटे के अंदर क्या जाएगा, पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कट जाएगा यहाँ से 63 और ये 2 बार कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा, हमारे पास बचा है 2 इंटू 2 मतलब 4/10 बच गया, कितना बच गया 4/10। अब हम इसको क्या करना है, सोल्व करना है। देखिए अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 0.4। अब देखिए वैल्यू आ चुकी है अपने पास, रिजल्ट कितना आया 0.4, कितना आया है 0.4। आंसर है, हमें मात्रक भी लगाना है, नॉर्मलता कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे मात्रक लगा देंगे, तो और यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। देखिए हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन के अंदर घनत्व दे रखा था और कुल द्रव्यमान दे रखा था, उस जो विलयन था वो ग्राम में दे रखा था, लेकिन अपने को किस में चाहिए आयतन चाहिए था ml में। तो हम क्या करेंगे कि घनत्व दे रखा था, द्रव्यमान दे रखा था, आयतन निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है तो आप उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो को पॉज करके इसको बना लेंगे। हाँ देखिए अब हम डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए अगले टाइप का जो क्वेश्चन है टाइप नंबर 6, इसमें देखिए H2SO4 का 5 मोलर विलयन 1 लीटर से लेकर के 10 लीटर तक तनु किया है, तो विलयन की नॉर्मलता होगी। देखिए क्या कह रहा है, H2SO4 का 5 मोलर विलयन था, कोई सॉल्यूशन था पहले बना हुआ था जिसकी मोलरता सांद्रता के रूप में दे रखी थी 5 मोलर विलयन था। ठीक है, और 1 लीटर से 10 लीटर, पहले जो सॉल्यूशन था 5 मोलर वाला उसका आयतन था 1 लीटर, अब पानी डाल दिया गया और क्या हुआ 10 लीटर तक तनु किया गया, तनु का मतलब पानी डाला गया, तो विलयन की नॉर्मलता होगी। देखिए इसको बना के देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमें इक्वेशन के अंदर क्या गिवन है। ठीक है, गिवन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं
कि इसके अंदर विलय कौन है और विलेय कौन है। देखिए H2SO4 का 5 मोलर विलय, इसका मतलब है कि विलेय हमारे पास कौन है, H2SO4 है, और यहाँ पे विलायक नहीं दे रखा तो जो क्या मानेंगे, जल। यहाँ पे तनु किया जा रहा है, मतलब पानी यहाँ पे क्या है, विलायक है, ठीक है। और विलेय हमारे पास क्या है, H2SO4 है। क्या कैलकुलेट करवा रहा है, नॉर्मलता कैलकुलेट करवा रही है। क्या करवा रही है, नॉर्मलता। अब देखिए ये से बोल रहा है कि दो सॉल्यूशन बन गए अपने पास। कितने सॉल्यूशन, दो। एक तो पानी मिलाने के पहले और पानी मिलाने के बाद। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन ए और दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास बी, दो सॉल्यूशन बन गए होंगे। अब देखिए पहले हमारे पास क्या है, H2SO4 का 5 मोलर विलेय, मतलब पहले सॉल्यूशन की जो मोलरता है वो कितनी है, 5 है, 5m है। विलेय 1 लीटर। अब आगे क्या दे रखा है, ये 1 लीटर से, मतलब पहले इसका आयतन कितना था, आयतन इसका था 1 लीटर था, ठीक है। तो और ये क्या बोल रहा है, 1 लीटर से 10 लीटर तक तनु किया गया, मतलब हमारे पास सेकंड सॉल्यूशन है, उसका आयतन कितना है, 10 लीटर है। तो विलेय की नॉर्मलता होगी। अब देखिए इसकी मोलरता हमें पता है m1, तो इसकी मोलरता हम क्या कर सकते हैं कि m2 है। यहाँ पे हमारे पास है, हमें मोलरता नहीं पता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मोलरता कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मोलरता कैलकुलेट करने के बाद में विलेय की नॉर्मलता हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड हम क्या बोलेंगे, सेकंड ये कहेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इसके अंदर नॉर्मलता कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है, नॉर्मलता हमें कैलकुलेट करनी है। तीसरा फॉर्मूला, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला। देखिए एक सॉल्यूशन था हमारे पास पहले और उसके अंदर पानी डाला गया है, मतलब तनुकरण वाला फॉर्मूला लगेगा। अब तनुकरण वाला फॉर्मूला क्या होता है, तनुकरण वाला फॉर्मूला था m1v1 बराबर m2v2, ये फॉर्मूला लगेगा। इसकी सहायता से हम क्या निकाल लेंगे, मोलरता निकाल लेंगे। और मोलरता निकालने के बाद मोलरता और नॉर्मलता के बीच में जो रिलेशन होता है वाला फॉर्मूला लगाकर हम आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि m1 तो कितना है, यहाँ पे 5 इंटू आयतन कितना 1 इक्वल टू m2 हमें पता नहीं है, ठीक है। और दूसरा आयतन, आयतन कितना है 10 है। तो इसको निकालते हैं। देखिए m2 बराबर ये इसके बट्टे में चला जाएगा, कितना बनेगा 5/10, ओके। तो हमारे पास कितना आया 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, इसका मतलब 1/2 कितना आ रहा है, 1/2, 1/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि 1/2 आ गया हमारे पास, कितना आ गया है 1/2 आ गया, इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए इसका अगर एक के अंदर भाग लगाते हैं तो पॉइंट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, तो कितना आ जाए 0.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.5। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 0.5, कितना लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें मोलरता पता हो गई, मोलरता हमने पता कर लिया, और जो मोलरता है वो कितनी है 0.5 m। अब हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। देखिए हमें क्या निकालना है, नॉर्मलता। नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध होता है, नॉर्मलता मोलरता के अंदर एक रिलेशन होता है कि नॉर्मलता बराबर मोलरता इनटू वैलेंसी। क्या संबंध होता है, वैलेंसी। अब देखिए मोलरता हमने कैलकुलेट कर ली, कितनी है 0.5 m है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.5 इनटू वैलेंसी संयोजकता। देखिए संयोजकता कैसे नहीं है, हमारे पास पदार्थ क्या दे रखा है H2SO4 है, इसके हमें वैलेंसी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखना H2SO4 ये कितना H+ दे सकता है, 2H+ दे सकता है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा हमारे पास 10, यानी कि इतना आ जाएगा, ये नॉर्मल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है वो तो हम बना सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। हाँ देखिए अब हम अगले टाइप का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, यहाँ पे 100 ml का सॉल्यूशन दिया गया है और 1 m H2SO4, मतलब उसकी मौलिकता में सांद्रता है। तो कितने अम्लीय जल से तनु किया जाए, मतलब पानी डाला जाए कि सांद्रता उसकी कितनी हो जाए, मौलिकता से 0.5 n नॉर्मलता में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें क्या गिवन है, देखिए क्या गिवन है देखना। इसके अगर हम बात करें तो इसके अंदर दो चीजें दी गई है कि दो सॉल्यूशन है, इसके अंदर 100 ml और उसमें पानी डाला जा रहा है, मतलब है कि सॉल्यूशन दो है अपने पास। एक तो सॉल्यूशन माना कि एक और दूसरा सॉल्यूशन माना कि सेकंड सॉल्यूशन। पहले सॉल्यूशन की हमें क्या दे रखी है, मोलरता दे रखी है,
तो हम क्या लिख देंगे 1m, और जो मोलरता वो भी कितनी है 1 है, ठीक है, मोलरता कितनी है 1 है, और इसका आयतन भी दे रखा है, आयतन कितना दे रखा है 100 ml है, ml कितना है 100 ml, को कितने अम्ल द्वारा तनु किया जाए, मतलब है कि सेकेंड V2 आयतन का हमें क्या पूछ रहा है आयतन, ठीक है, इसकी सांद्रता 0.5 n हो जाती है, मतलब इसकी जो नॉर्मलता है वो कितनी है 0.5 n हो जाए। क्या हमें पहले सॉल्यूशन की नॉर्मलता पता है क्या, नहीं पता, तो इसका मतलब है हमें पहले सॉल्यूशन की जो नॉर्मलता है वो भी हमें क्या करना है कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब देखिए सेकेंड हम क्या बोलेंगे, क्या ज्ञात करना है, फाइंड, क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कितने अम्ल, कितने कितने अम्ल जल से, कितने अम्ल जल से तनु किया जाए, मतलब जल से तनु किया जाए, ठीक है, यानी कि इसको हम क्या कितने अम्ल जल से तनु किया जाए, मतलब इसके अंदर कितना पानी डाला जाए, तो ये पूछा है, मतलब आयतन पूछा जा रहा है, आयतन क्या पूछा जा रहा है, आयतन पूछा जा रहा है, मतलब आयतन हमें कैलकुलेट करवा रहा है, मतलब क्या कैलकुलेट करवा रहा है आयतन कैलकुलेट करवा रहा है, लेकिन अपने को नॉर्मलता भी नहीं पता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे नॉर्मलता कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए मोलरता दे रखी है और नॉर्मलता कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो हमारे पास जो विलेय है, विलेय हमारे पास यहाँ पे कौन है, विलेय है H2SO4 है, विलेय कौन है H2SO4 है, ठीक है, तो समझ में आया। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले मोलरता की सहायता से नॉर्मलता कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, देखिए सबसे मोलरता दे रखा है, M1 कितना दे रखा है 1m दे रखा है, दे रखा है, इसलिए इसलिए पहले पहले नॉर्मलता N1 ज्ञात करेंगे, N1 ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है कि नॉर्मलता बराबर मोलरता इनटू वैलेंसी होती है, ठीक है, वैलेंसी होती है। अब हमें नॉर्मलता कैलकुलेट करनी है N1, माना कि मोलरता इसकी कितने A, तो यहाँ पे रख देंगे कितना A, नॉर्मलता बराबर इक्वल टू वैलेंसी, वैलेंसी की बात आती है तो देखिए वैलेंसी किससे निकालेंगे, विलेय से निकालते हैं, और विलेय कौन है बताओ H2SO4, यहाँ पे H2SO4 है, अभी कितना H प्लस डोनेट कर सकता है 2, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2, तो इसका मतलब नॉर्मलता कितनी निकल के आएगी 2 आएगी, नॉर्मलता कितनी आएगी नॉर्मल, ठीक है। अब देखिए आगे हम सोल्व करते हैं, आगे हमें क्या कैलकुलेट करवा रहा है कि कितना तनु किया जाए, मतलब हमें V2 निकालना है, तो V2 के लिए हम कैसे सोल्व करेंगे इसको देखना कि सॉल्यूशन के अंदर पानी डाला है, मतलब सॉल्यूशन में पानी डाला जा रहा है, तो क्या करेंगे बताइए, हम यहाँ पे कर सकते हैं कि N1V1 बराबर N2V2, इस फॉर्मूले की सहायता से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं, देखिए N1 अभी भी हमने निकाला है, और N1 कितना है, N1 यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो N1 की वैल्यू रखा जा सकता है 2 into पहले सॉल्यूशन का आयतन, पहले सॉल्यूशन का आयतन कितना है, पहले सॉल्यूशन का आयतन ही यहाँ पे 100 है, ठीक है, तो इसको कहाँ लिख सकते हैं अपन, यहाँ लिख सकते हैं इक्वल टू N2, N2 कितना दे रखा है, N2 दे रखा है 0.5, तो यहाँ लिखेंगे 0.5 into V2 हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है, V2 हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, अब देखो ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा बटे में चला जाएगा, तो 2 into 100 बटे 0.5 V2, अब देखिए पॉइंट को हटा देते हैं, पॉइंट को हटाएंगे तो क्या बनेगा 2 into 100 into 10/5 इक्वल टू V2, देखिए कितना आएगा 5 एकम 5 5 दूनी 10, कितना आया ये देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 400 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 400, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा इसको कैसे निकालें, तो यहाँ पे अपने पास आ चुका है 400, और यहाँ पे लिख देंगे ml 400 ml, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है ml में दे रखा है, क्या दे रखा है ml, तो यहाँ पे भी जो आयतन आएगा वो किस में आएगा 400 ml, तो हमारे पास जो सेकंड सॉल्यूशन है पानी डालने के बाद में सेकंड सॉल्यूशन का जो आयतन होगा वो कितना होगा 400 ml होगा, और यही हमारे पास क्या है आंसर है, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे।